In the circuit shown below, the equivalent resistance between points A and B is RAB and points C and D is RCD. The value of RAB plus RCD is. Hello everyone, welcome to Singularity. आज का डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन बेस्ड है कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री में. एक इस तरह का सर्किट दे रखा है क्वेश्चन में और बोला है RAB पॉइंट A एंड B का रेजिस्टेंस RAB है, पॉइंट C एंड D के बीच का रेजिस्टेंस RCD है और पूछा है RAB प्लस RCD कितना, मतलब RAB और RCD निकालना है. ओके, नाउ यूजुअली बच्चे परेशान रहते हैं कि एक सर्किट को देख के हमको कैसा पता चलेगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री लगने वाला है. तो आप दो पॉइंट्स का ख्याल रखेंगे. क्या? पहला स्ट्रक्चर है ना, सर्किट का स्ट्रक्चर सिमेट्रिक लगेगा है ना. किस पॉइंट से पूछा है वो भी मैटर करेगा ऑफ कोर्स. किस पॉइंट के बिटवीन पूछा है. अगर मैं पॉइंट ए एंड सी के रेस्पेक्ट में बोलूं तो सर्किट कुछ भी सिमेट्रिक नहीं है ना. पॉइंट ए एंड सी के रेस्पेक्ट में बोलो सर्किट बिल्कुल सिमेट्रिक नहीं. लेकिन ओवरऑल अगर सर्किट को देखे, कोई भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में देखे तो ओवरऑल सर्किट सिमेट्रिक स्ट्रक्चर बना रहा है. सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है ना, इस तरफ सबको सिमेट्रिक सा लग रहा होगा. ये पहला बात. दूसरा बात रेजिस्टर का वैल्यूज. रेजिस्टर्स के वैल्यू आपको सेम टाइप के लगेंगे. एग्जैक्टली सेम ना होके देखो 12 है 24 है, लेकिन 12 का ही मल्टीपल है ना. मैं ये बोल रहा हूं कि आपके रेजिस्टर सेम लगेंगे. एग्जैक्टली सेम ना होके मल्टीपल्स, अगर ये R होगा तो ये ट्वाइस R है. इस तरह के आपके रेजिस्टेंस होंगे. ठीक है, तो सिमेट्री का जब कोई क्वेश्चन फ्रेम होता है तो रेजिस्टर्स इस तरह फ्रेम किए जाते हैं. सेम आपको दिखेंगे है ना. आपको R3R दिखेगा, R इंटू 3 R3/4 ऐसा नहीं दिखेगा आपको. ठीक है, हो सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मोस्टली की बात कर रहा हूं. आप देख के कैसे पहचानोगे? मोस्टली आपका रेजिस्टर्स इस तरह सिमेट्रिक सेम सा होंगे और स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमेट्रिक सा होगा ना. देख के पता लग रहा है कि अच्छा सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है. लेकिन यहां पे आपको ख्याल रखना है कि किन दो पॉइंट्स के बीच पे पूछा है, उन दो पॉइंट्स के रेस्पेक्ट पे सर्किट सिमेट्रिक होना है. अब अगर मैं RAB की बात करूं है ना, अगर मैं पहले RAB की बात करूं तो A इधर है, B इधर है, तो A एंड B पॉइंट्स के रेस्पेक्ट में सर्किट आपको बिल्कुल सिमेट्रिक नहीं लग रहा होगा. और C एंड D पॉइंट्स के रेस्पेक्ट में आपको सर्किट बहुत सिमेट्रिक लग रहा होगा. बीच से देखो, इधर सेम सब कुछ सेम है ना, इधर सब कुछ सेम. तो RCD के बारे में जब निकालेंगे तो RCD के बारे में बात करेंगे. लेकिन अभी A एंड B के पॉइंट्स के रेस्पेक्ट में सर्किट बहुत सिमेट्रिक नहीं लग रहा. ठीक है, बहुत सिमेट्रिक नहीं लग रहा. लेकिन एक बात तो पक्का है कि स्ट्रक्चर सिमेट्रिक सा है. दो पॉइंट्स बोला, दो बातें बोली. एक तो स्ट्रक्चर सिमेट्रिक, दूसरा रेजिस्टर्स भी सेम टाइप के लग रहे हैं है ना, सेम टाइप के लग रहा है. चलो अब RAB की बात करते हैं. तो RAB को मैं डिस्टेंस सिमेट्री के मेथड से निकालूंगा. RCD को मैं परपेंडिकुलर कट मेथड से निकालूंगा. क्यों ऐसा मैं क्यों करूंगा? ध्यान देना, जब भी दो पॉइंट्स C एंड D के बीच में अगर पूछा है तो मैं देखूंगा अच्छा C एंड D के रेस्पेक्ट में सर्किट बिल्कुल सिमेट्रिक सा लग रहा है, तो उस केस में हम परपेंडिकुलर कट की तरफ जाएंगे, जो ज्यादा सिंपल है. आई होप आपको पता है मैं परपेंडिकुलर कट मेथड किसको बोल रहा हूं, डिस्टेंस सिमेट्री मेथड क्या होता है. आई होप आपको पता है. अगर नहीं पता है तो आप मुझे गौर से ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरह मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं. ओके, चलो. सो A एंड B के रेस्पेक्ट में मेरा सर्किट इतना सिमेट्रिक नहीं लग रहा. A एंड B पॉइंट्स के रेस्पेक्ट में बोल रहा हूं, तो हमको उधर परपेंडिकुलर कट इतना कारगर नहीं साबित होगा. परपेंडिकुलर कट हम लगा नहीं पाएंगे डायरेक्टली. ठीक है, वापस से बोलता हूं, C एंड D के रेस्पेक्ट में स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमेट्रिक लग रहा होगा, तो उस पर हम लोग परपेंडिकुलर कट लगा सकते हैं. दिखाऊंगा कैसे. A एंड B के रेस्पेक्ट में मेरा सर्किट इतना सिमेट्रिक नहीं लग रहा है, तो यहां पे परपेंडिकुलर कट का मेथड आप मत लगाया करो. ठीक है, लगा सकते हो आप, थोड़ा सा रीअरेंज वगैरह करना होगा, लेकिन मत करो, ये टाइम वेस्ट है. ठीक है, तो A एंड B के रेस्पेक्ट में स्ट्रक्चर ओवरऑल स्ट्रक्चर सिमेट्रिक है, लेकिन A एंड B के रेस्पेक्ट में स्ट्रक्चर इतना सिमेट्रिक नहीं है, तो हम ट्राई करेंगे अप्लाई करने का डिस्टेंस सिमेट्री. अब डिस्टेंस सिमेट्री तो मैं
इन दोनों पॉइंट्स को भी इंट्रोड्यूस कर देता हूं। ABCD हो गया, ENF बोल देता हूं उनको, है ना, ENF बोल देता हूं। अब पॉइंट A एंड C को देखो, पॉइंट A एंड D को देखो, सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस का मतलब यह है बीच में रेजिस्टेंस कितना, बीच में रेजिस्टेंस कितना। तो A से C और A से D जाने में सेम रेजिस्टेंस मिल रहा है। हाँ, सिमिलरली B से C देखो, ये पाथ, B से C ये पाथ, और B से D ये पाथ, सेम सेम। आप बोलोगे सर B से D ऐसे तो जा सकते हैं, जाओ। तो अगर B से D ऐसे जा रहे हो तो B से D भी ऐसे ही जाओ फिर, है ना। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं कि सर देखो, मैं अगर B से D, B से C ऐसे चला गया और B से D ऐसे चला गया तब तो सेम नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन आपको सिमेट्री मेंटेन करना है तो इस तरह देखना है, B से C ऐसे जाओ तो B से D ऐसे जाओ, B से C ऐसे जा रहे हो तो B से D ऐसे जाओ। सेम से मिला, हमेशा मिलेगा अगर सिमेट्री होना है तो, है ना। हमेशा के मतलब सिमेट्री होना है तो आप इसको ऐसे देखो तो सेम है 12 12 24, इसको ऐसे देखो तो भी सेम है 12 12 24। ठीक है, तो क्लियर कट बात ये हो गई कि पॉइंट C एंड D मस्ट बी इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। जब भी ऐसा होता है, जब सिमेट्री इस तरह दिखता है तो C एंड D, C D मेरा इक्विपोटेंशियल है सर, इक्विपोटेंशियल है। उसका मतलब क्या है, उसका मतलब जो वोल्टेज C में है एग्जैक्टली वही वोल्टेज D में है सर। जो वोल्टेज C में है एग्जैक्टली वही वोल्टेज D में है। उसका मतलब यहां पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा, यहां पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा। हाँ, वैसे वोल्टेज सोर्स वगैरह कुछ लगाया नहीं है। अगर हम लगाएंगे, है ना, कोई सोर्स लगाएंगे A एंड B के रेस्पेक्ट पे, ध्यान देना, A एंड B के रेस्पेक्ट पे कोई भी सोर्स लगाएंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल और यहाँ पे पोटेंशियल सेम होगा। उसका मतलब यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा। सर्किट पे जिस ब्रांच पे कोई करंट फ्लो नहीं होता उस ब्रांच को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, है ना, उस ब्रांच को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। नेग्लेक्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर दो या फिर ओपन सर्किट कर दो, दोनों में से कुछ भी करो, क्योंकि यहाँ पे करंट एज वेल एज वोल्टेज दोनों जीरो है। करंट जीरो का मतलब ओपन सर्किट, वोल्टेज जीरो का मतलब शॉर्ट सर्किट, दोनों में से कोई भी कर दो आप। ठीक है, दोनों में से कोई भी कर दो। ठीक है, तो हमको समझ में आया। अच्छा, यहाँ पे तो करंट जीरो फ्लो होना है एंड वोल्टेज भी जीरो ही होना है, तो शॉर्ट सर्किट करो, ओपन सर्किट करो, बात है कि। अब पॉइंट E एंड D के रेस्पेक्ट में बात करें तो A से E देखो ऐसे घूमते हैं तो 12 24, A से F देखो तो ये वापस से 12 24, है ना। ऐसे आना है आपको तो ऐसे भी आओ। A से E देखो तो 24 12, A से F देखो तो वापस से सिमिलर पाथ लेंगे 24 12। ठीक है, सेम सेम। और B, है ना, A एंड B के एस्पेक्ट में हमको बात करनी है तो B से E देखो 12, B से F देखो 12, ऐसे F जाना है तो जाओ, तो ऐसे F जाओगे तो E की तरफ भी ऐसे ही आओ, सेम सेम सेम। उसका मतलब मेरा E और F भी इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स ही है, E एंड F भी इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स ही है। उससे मतलब क्या है, उसका मतलब यहां पे भी वापस से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा या फिर वोल्टेज जीरो होगा। ओपन सर्किट कर दो या फिर शॉर्ट सर्किट कर दो, यहाँ पे हम लोग शॉर्ट सर्किट ही करते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल कितने नोड्स बन गए मेरे, ओवरऑल कितने नोड्स बन गए, A C D एक ही नोड है, C D एक ही नोड, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स मतलब सिंगल नोड है ना, सिंगल नोड। C और D सेम नोड है, E एंड F भी सेम नोड है ना। शॉर्ट सर्किट कर दो तो सेम नोड बन जाएंगे, शॉर्ट सर्किट कर दिया सेम नोड, तो टोटल मेरे 4 नोड्स है। जब भी सर्किट में आपके 4 नोड्स है ये एक अच्छी बात हो जाती है। जब भी सर्किट में आपका ओवरऑल मिला के 4 नोड्स बचते हैं ये एक अच्छी बात है। अच्छी बात क्यों है, क्योंकि आप इसको रिस्ट्रक्चर बड़े अच्छी तरह कर सकते हो, रिस्ट्रक्चर बड़े अच्छे तरह कर सकते हो। दिखाता हूं मैं कैसे। तो पॉइंट्स A एंड B के बीच में चाहिए तो A ऐसे ले लो, B ऐसे ले लो। यूजुअली हम बाकी दो नोट्स हो गए, बाकी 2 नोट्स ऊपर नीचे लेते हैं यूजुअली, लेकिन हमको एक बार चेक करना है बाकी 2 नोट्स क्या क्या है, C या फिर D और दूसरा E या फिर F। लेकिन इस स्ट्रक्चर को बनाने से पहले हमको एक बार चेक कर लेना है इन 2 नोट्स के बीच में कोई कनेक्शन हो रहा है क्या। डेफिनेटली हो रहा है, ये 24 ये 24 हो रहा है। उसका मतलब हम इसको ऊपर नीचे नहीं आजू बाजू लगाएंगे, आजू बाजू लगाएंगे। ठीक है, इस बात का आप अच्छी तरह सीख लो सर।
ठीक है, रिस्ट्रक्चर करते वक्त आप वापस से ड्रॉ करते हो तो स्टूडेंट्स एक बार में नहीं ड्रॉ कर पाते, वापस से एक और स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा उनका। अच्छा, उसके बाद समझ में आता अच्छा इसके ऊपर आप थोड़े से चीजों को सिस्टमेटिक बना लो। ठीक है, मैंने वापस से बोलता हूँ 4 नोट्स है तो जो चाहिए इधर उधर, बाकी 2 नोट्स ऊपर नीचे यूजुअली होता है, लेकिन उन दोनों नोट्स पे अगर कोई कनेक्शन हो रहा है, जैसे यहाँ पे हो रहा है सी और डी या फिर ये दोनों सेम है तो हो रहा है कनेक्शन, तो उन दोनों को ऊपर नीचे बना लो सर, और आजू बाजू बना लो, आजू बाजू बना लो। ठीक है, जैसे बनाया सी एंड डी, इस बात को आप ध्यान रखोगे तो आपका काफी टाइम बच जाएगा ड्रॉ करते वक्त। ओके चलो, अब बाकी जो रजिस्टर्स हैं, यहाँ तो कोई इसका इसका कोई काम नहीं, इसका कोई काम नहीं, बाकी जो रजिस्टर्स है उसको ड्रॉ करते हैं। ए से सी 12 ओम, ए से सी रहा, ये रहा 12 ओम, ए से डी 12 ओम, डी यही है तो वापस ये 12 ओम हो गया। चलो इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, चलो मैं इसी सर्किट को यूज करूंगा तो रहना दो अभी। तो इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। फिर ए से बी 24, ए से बी रहा 24, इसका भी काम हो गया। ए से बी से ई, बी से ई ये रहा, कितना है 12। बी से एफ 12, यही है सेम है 12, ये दोनों हो गए। ये सी से ई 24, ये कनेक्शन था उनका, सी से ई 24, डी से एफ 24, सारे आ गए। एक बार चेक कर लेता हूं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी, ये दोनों हो गया, हो गया। ये दोनों तो यूज ही नहीं करना, हो गया खत्म। अब ये कितना है 6 है ना, 12 पहले 12 6 बना, 24 पहले 24 12 बना, ये वापस से 6 बना, तो 6 + 6 + 12 24 है ना, 24, 6 + 6 + 12 24 बचा। पॉइंट का कोई जरूरत नहीं अभी, 24 पहले 24 तो आर ए बी आपका सीधे निकल के आ गया है 12 ओम। ठीक है, इस तरह बड़ा सिंपल हो गया। अगर आप अदरवाइज करते, सिमेट्री का कॉन्सेप्ट नहीं लगाओगे तो करोगे क्या, आप यहाँ पे वो अपना डेल्टा टू स्टार टू डेल्टा लगाओगे है ना, चीजों को सिंपलीफाई करने की जगह उल्टा और कॉम्प्लिकेटेड कर दोगे और अननेसेसरी टाइम वेस्ट भी होगा। ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री को जब भी लगे कि सिमेट्री सा स्ट्रक्चर है, रजिस्टर भी सेम या फिर मल्टीपल्स ऑफ आर है, तो आप कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री लगाने की कोशिश करो। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री लगाने की कोशिश करो, भले कोई भी पॉइंट्स नोट्स, कोई भी 2 नोट्स के बीच में पूछा हो। तो ठीक है, तो इस तरह हम लोग ने डिस्टेंस सिमेट्री की मदद से आर ए भी निकाल दिया बड़े आसानी से। ओके, अब नेक्स्ट आर सी डी भी पूछा है, आर सी डी भी पूछा है, उसको दोनों को ऐड करना है। ठीक है, रेडी कर लेता हूं सर्किट में इधर। अब यूजुअली बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे गलती करते हैं कि बोलते हैं सर अभी तो देखा था कि पॉइंट सी एंड डी की पोटेंशियल है, अभी तो देखा था कि पॉइंट सी एंड डी की पोटेंशियल है, उन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस तो 0 होना चाहिए या फिर इंफिनिटी होना चाहिए, ऐसा बोलोगे ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट के केस पे। नहीं सर, पॉइंट सी एंड डी की पोटेंशियल है विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट्स ए एंड बी, अदरवाइज नहीं। ठीक है, इस बात को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। पॉइंट सी एंड डी इक्विपोटेंशियल है कब, विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट्स ए एंड बी। लेकिन अब जब मैं आर सी डी निकालने की बात कर रहा हूं, अब मैं किस 2 पॉइंट्स के रेस्पेक्ट में बात करूंगा, पॉइंट सी एंड डी के रेस्पेक्ट में बात करूंगा। तो पॉइंट सी एंड डी के रेस्पेक्ट में खुद ही पोटेंशियल है, ऑलरेडी थोड़ी अनाउंस करोगे आप सारा प्रोसीजर वापस से करोगे। क्या बोलोगे ना, सारा प्रोसीजर वापस से करोगे। आप ऐसे नहीं बोलोगे कि अच्छा सी एंड डी ऑलरेडी पोटेंशियल है तो रेजिस्टेंस 0 होगा, ऐसा नहीं बोलोगे। चलो ठीक है, अब पॉइंट सी एंड डी के रेस्पेक्ट में हमने देखा कि अच्छा सर्किट तो बड़ा सिमेट्रिक लग रहा है इस बार पॉइंट सी एंड डी के रेस्पेक्ट में, तो परपेंडिकुलर कट लगाने का अच्छा मौका है। परपेंडिकुलर कट कैसे लगाओगे, बीच में कट लगाना है सर, बीच में कट लगाना है, लेकिन कट ऐसा लगाना है ताकि वो जब कट लगाएंगे तो उसके आजू
सी की तरफ, उसके बाजू डी की तरफ सेम सेम दिखे, एग्जैक्टली सेम, ना थोड़ा ऊपर ना 19-20 नहीं, एग्जैक्टली सेम, ना थोड़ा ऊपर ना थोड़ा नीचे, ठीक है। अब वैसा करने के लिए मुझे क्या करना होगा, 24 ओम को मैं दो पैरेलल रेजिस्टर के कॉम्बिनेशन में अगर लिख दूं, दो 48 ओम ऐसे लिख दूं तो जुड़ के 24 ही बनना है। कोई दिक्कत, कोई चेंज हुआ सर्किट में? कुछ नहीं। सिमिलरली इस 12 ओम को मैं दो भाग में बांट दूं, 6 ओम एंड 6 ओम। अभी कोई चेंज हुआ? कुछ चेंज नहीं हुआ। अब 12 ओम को भी सिमिलरली 6 ओम करके दो भाग में बांट देता हूं, 6 ओम इधर 6 ओम। कोई चेंज? कोई चेंज नहीं। अब आप परपेंडिकुलर कट लगा एग्जैक्टली इसके बीच में, सच दैट दोनों तरफ कट लगाना है कि दोनों तरफ सर्किट सेम सेम। तो मैं यहां से कट लगाया, यही हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर कट, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर कट। ये कोई ऐसा वैसा कट नहीं, लाल कलर का कोई अलग से नहीं लगाया, मैंने एक्चुअली शॉर्ट सर्किट किया है सर। यहाँ पे हम लोग एक्चुअली शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं, है ना। चलो मैं ऊपर नीचे हटा देता हूं, चलो ऊपर नीचे हटा देता हूं, ठीक है। एक्चुअली में मैंने एक वायर लगाया है विद जीरो रेजिस्टेंस, ऑफ कोर्स एक वायर लगाया है। एक्चुअली में मैंने इसको शॉर्ट सर्किट बनाया है सर। अब देखो इधर का पोर्शन एग्जैक्टली सेम। कोई फर्क है क्या इधर में? बिल्कुल नहीं, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर कट लगाने के बाद कुछ भी फर्क होता मैंने इधर और इधर पे कुछ भी, तो वो एक गलत परपेंडिकुलर कट बन रहा है फिर, तो वो एक गलत परपेंडिकुलर कट बनता, ठीक है। लेकिन हम लोग के केस पे परफेक्ट परपेंडिकुलर कट बना। अब करना क्या है, बस एक पोर्शन का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, दूसरा पोर्शन का रेजिस्टेंस उतना ही होगा, है ना। दूसरा पोर्शन का रेजिस्टेंस उतना ही होगा, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा रिड्रॉ कर लेंगे। कौन सा पार्ट? पूरा सर्किट नहीं, एक पार्ट। तो ये मेरा पॉइंट सी, तो यहां से ये तो शॉर्ट सर्किट है, तो ये शॉर्ट सर्किट की वजह से शॉर्ट सर्किट के पैरेलल में 48 ओम, इन दोनों का कोई काम नहीं, है ना, इन दोनों का कोई काम नहीं। सिमिलरली ये दोनों भी बैठे हैं शॉर्ट सर्किट के पैरेलल में, बैठे है कि नहीं बैठे? नहीं बैठे, ठीक है। वापस से बोलता हूं, आप जैसे इसको पैरेलल बोलोगे, है ना, ये 48 ओम शॉर्ट सर्किट के पैरेलल है, तो 6 + 12 ये 48 के शॉर्ट सर्किट के पैरेलल है, ऐसा नहीं बोलोगे आप, ठीक है। तो गलत हो जाएगा, पैरेलल में थोड़ी है सर, नहीं है पैरेलल में। ओके चलो ठीक है। हाँ, कनेक्ट कर दोगे तो ये दोनों पैरेलल में आपस में, लेकिन ये दोनों अलग से शॉर्ट सर्किट के पैरेलल में नहीं है, ये बोल रहा हूं, ठीक है। और चलो ठीक। तो ये वाला पॉइंट मेरा ए पॉइंट था। यहां पे इस पॉइंट को मैं कोई पॉइंट 1 बोल देता हूं, नीचे ले देता हूं पॉइंट 1, है ना, नोट्स लगा रहा हूं बस। चलो सी से ए 12 ओम दिख रहा है, लगा लेते हैं 12 ओम। इन दोनों का कोई काम नहीं, हाँ, इन दोनों का कोई काम नहीं। फिर ये दोनों 12 और 6 पैरेलल में आ जाएंगे क्योंकि शॉर्ट सर्किट है ना, तो 6 पैरेलल 12। देखो एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना, R पैरेलल एन आर इज इक्वल्स टू n बाय n+1 टाइम्स ऑफ R। तो 6 पैरेलल 12 बोला है, आप जबरदस्ती कैलकुलेट मत किया करो। 6 पैरेलल 12 भी सेम है 6 पैरेलल 2 टाइम्स 6, है ना। तो ये 2/3 टाइम्स ऑफ 6, ये 12/3 मतलब 4, ठीक है। इस तरह आप जल्दी क्या करो, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो आ जाएगा 24 के सीरीज में, है ना। तो 28 मैंने R के लिखा है, 12 है, ओके 28। तो इनका भी काम हो गया। अब ये बचा एक और 6, और ये पूरा कनेक्शन क्या बोला मैंने, एक शॉर्ट सर्किट है, मतलब ये तीनों कनेक्टेड है सर, ये तीनों तो कनेक्टेड है। ये कहां का पॉइंट हो गया, ये शॉर्ट सर्किट तक का, और इधर का जो भी है सेम ही है। तो इधर सेम वाला बॉक्स लिख के निकल जाओ सर, सेम वाला बॉक्स लिख के निकल जाओगे, हो गया। अब ये क्या है, 12 पैरेलल 6 कितना होगा, अभी भी देखा 4, है ना।
12 पैरेलल 6 अभी भी देखा 4 पैरेलल 28 ये वाला फॉर्म लगाएंगे 4 पैरेलल 28 4 7 जा 28 तो 7 टाइम्स ऑफ 4 है ना, तो ये 7/8 इंटू 4 2 ये 7/2 आया है ना, 7/2 आया। तो यहाँ का रेजिस्टेंस हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया है एज 7/2। तो सेम वाला बॉक्स भी 7/2 ही होगा है ना, 7/2 होगा। तो RCD खटाखट निकल के आ गया है, दोनों को ऐड करो 7 ओम RCD। और RAB निकाल चुके थे हम लोग, RAB कितना था सर 12 ओम है ना, RAB 12 ओम RCD 7 ओम, दोनों को ऐड कर दो। तो RAB प्लस RCD जो पूछा था इज इक्वल्स टू 19 ओम इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल हो जाता है जब आप कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री लगाते हो, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता कभी कभी वो बस एक ही मेथड को पकड़ के बैठ जाते हैं, डिस्टेंस सिमेट्री को पकड़ के बैठ जाते हैं, तभी इसको कर सकते हैं डिस्टेंस सिमेट्री से। लेकिन परपेंडिकुलर कट लगाओ तो बेटर है। सिमिलरली ए एंड बी के रेस्पेक्ट में मैं अगर परपेंडिकुलर कट लगा, जो बच्चे बस परपेंडिकुलर कट लगाऊंगा बांध के ठान लेते हैं तो उनको बड़ा दिक्कत होगा है ना, बन जाएगा लेकिन हाँ दिक्कत होगा, टाइम वेस्ट होगा। तो आप फ्लेक्सिबल रहो सर, बस डिस्टेंस सिमेट्री से करूंगा, बस परपेंडिकुलर से करूंगा, ऐसे नहीं, फ्लेक्सिबल रहो। पॉइंट ये है कि कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री को आइडेंटिफाई करना सीखो, और जो भी दिख रहा है इन दोनों और भी मेथड्स हैं, लेकिन ये दोनों ही पॉपुलर है, इन दोनों के अलावा और कुछ जरूरत नहीं पड़ती आपको है ना। पैरेलल कट्स भी होते हैं लेकिन उसकी जरूरत नहीं है आपको, ये दोनों मेथड ही आप यूज किया करो। कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री का, सिमेट्री पे बेस्ड कोई क्वेश्चन आया है तो इन दोनों मेथड से बड़े ही आसानी से बन जाते हैं। कौन कौन से मेथड, डिस्टेंस सिमेट्री और परपेंडिकुलर सिमेट्री, दोनों मैंने आपको करके दिखाया, लेकिन आई होप आपको ये सब ऑलरेडी आता है ना। मैंने बस एक क्वेश्चन दिखाया, क्योंकि अगर नहीं आता है और ऐसा नहीं है कि बस मेरे को देख के आपको आ गया है, अगर नहीं करते हो, पहली बार देख लो परपेंडिकुलर कट या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री के बारे में पहली बार पता चल रहा है, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन करो सर। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन करो या फिर यूट्यूब में सर्च करो कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री, बहुत सारे वीडियोज आ जाएंगे है ना, कोई ना कोई दिखा रहा होगा। उन वीडियोस को मत देखो मन कर रहा है तो देखो, लेकिन देखने से पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। ठीक है, देखो बन रहा है कि नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, गेट पे आते ही रहता है, गेट पे आते ही रहता है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।